ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। I'm sorry बेटा। अगर ये मैं भूल जाता यहाँ पे तो कौन लाके देता मुझे? तुम्हारा बाप आता क्या? मेरे बाप तक मत जाए। तू ना जाओ तुम्हारे बाप तक? हाँ? अब तो मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? जाऊंगा तुम्हारे बाप तक, जरूर जाऊंगा। एटीट्यूड ना अपने बाप को जाकर दिखाना। मेरे घर में रहना तो अपनी औकात में रहना। अच्छा ये बताइए, सलमा बेटी भी अपने घर में ठीक ही होगी? मसला ठीक ठाक ही है। मैंने सुना है कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। ये आपने किससे सुना है? वो दरअसल मेरे ड्राइवर का भाई उनके घर में खानसामा है और ये सारी बातें उसने मुझे बताई हैं। आइए आइए कुरैशी साहब, बैठिए। इसलिए आप मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए थे? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा था, अब मैं समझ गया हूं। चलो सलमा आओ। कुरैशी कहाँ लेके जा रहे हो? बैठ के बात करते हैं। जरूर बैठ के बात करता, अगर आप लोगों का वो सलूक ना होता इसके साथ जो आपका रहा है। मैंने अपनी बेटी को यहाँ इस घर में इसलिए भी आया था कि सुख चैन की जिंदगी गुजारेगी, इसलिए नहीं कि आपका बेटा उसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। कुरैशी साहब बात तो सुने। आपको इसे वहां से लाना नहीं चाहिए। तो क्या करता, अपनी बेटी को उस घर में छोड़ देता ताकि वो जानवर इसकी मजीद पटाई करे। शौहर है उसका। शौहर था। घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता। अगर मेरी बेटी ने ऐसा घर बसाना ना, तो ऐसा घर मैं नहीं बसाने दूंगा। इधर आप सर पकड़े बैठे हैं और उधर वो गुमसुम बैठी। जल्दी के फैसले सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं देता। अब सोच समझ कर फैसला करूंगा। मत करें ऐसी बातें। ब्याही बेटी अपने घर ही अच्छी लगती है। अपने ही घर है। अपना घर शौहर का घर होता है, ये घर अब उसके माँ बाप का घर है। यहाँ महफूज तो है। क्या करेंगे बेटी को घर बिठा के? क्या मुस्तकबिल होगा उसका यहाँ? क्या करेंगे उसके लिए? कौन बोल रहा है? फरहत बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग चाहते क्या हैं? इस तरह से हाथ पकड़ के अपनी बेटी को ले गए। इस तरह से बसाई जाती है बच्चियां? हमने तो अपनी बेटी आपके घर बसने के लिए भेजी थी, लेकिन अगर आप लोग उसे मार मार कर बसाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं बसते घर। देखें, मियाँ बीवी के झगड़ों में ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं। औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है घर बसाने के लिए। जी, मेरी बेटी मार भी खाए और कुर्बानी भी दे। आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि उस पर हाथ ना उठाए? देखिए, बात का बतंगड़ ना बनाए आप लोग। रोज रोज नहीं मारता वो उसे। आपको जिसने भी कहा है झूठ कहा है। वो तो उस दिन झगड़ा हो गया था और आतिफ को गुस्सा आ गया था, बस। और गुस्से में वो इतना बेकाबू हो जाता है कि मार मार कर मेरी बेटी के चेहरे पे निशान डाल देता है। इतनी भी बच्ची नहीं है आपकी बेटी। निहायत ही गैर जिम्मेदार और जबान दराज है वो। खामोश रहा करे ना शौहर के आगे, तो ये नौबत ही ना आए। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ना तो जबान दराज है और ना ही गैर जिम्मेदार। खैर, मैंने सलमा को ये कहने के लिए फोन किया था कि अगर उसे वापस आना है तो वो खुद आए। आप लोग ये सोचिएगा भी मत कि हम मनाने के लिए आएंगे। मत आइएगा, मत आइए। इसका बाप उसे भेजेगा भी नहीं, और हम जो भी फैसला करेंगे आपको इत्तला कर देंगे। खुदा हाफिज। कह रही थी कि हम मनाने नहीं आएंगे। मैंने कह दिया कि मत आए। हमें सिर्फ तुम्हारा सुख अजीज। तुम अगर उस घर में खुश नहीं हो तो हम तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे कि तुम घर बसाओ। हमें एहसास है कि
हमसे बड़ा गलत फैसला हो गया। लोगों का पता ही नहीं चलता, देखते कुछ हैं और निकलते कुछ। सही कह रहे हैं, लोगों का वाकई पता नहीं चलता। आई एम सॉरी बेटा। देखिए तुम्हारे हुस्न के नाम, बीर रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।